हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारे पास आई है ग्रेट युवा की 400 एम्पियर की वेल्डिंग मशीन रिपेयर होने के लिए। इसमें दोस्तों प्रॉब्लम ये है कि ये वेल्डिंग मशीन चलते चलते इसमें आग लग गई थी, जिसकी वजह से डिस्प्ले वगैरह सारा जल गया था, स्विच वगैरह सब कुछ ख़त्म हो गया है। अब इसको हम फ्रिज में लगाते हैं तो क्या होता है, इसमें डिस्प्ले नहीं आ रहा, ना फ़ैन चल रहा, कुछ भी वर्क नहीं कर रहा। लेकिन अब आइए इसको हम फ्रिज में चेक करते हैं। जैसे कि हमने सीरीज में चेक कर लिया, उसको एमसीबी उठाएंगे। यहाँ से देखिए बल्ब जो है ग्लो करके बंद हो गया, लेकिन यहाँ पे डिस्प्ले में कोई एक्टिविटी नहीं हो रही। तो आइए हम इसको खोल के चेक करते हैं क्या दिक्कत है। अब आइए इसकी बॉडी को हम ओपन कर रहे हैं। पहले हमने इसका पेज सारा खोल रखा था पहले से ही। अब इसको हम बाहर निकाल के इसको चेक करते हैं इसमें क्या दिक्कत है। अब इसको हम स्विच को ऑफ करेंगे। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि ये है इसका पावर सप्लाई कैपेसिटर, और ये है पावर सप्लाई, और ये फ्रंट कार्ड जिसको कंट्रोल कार्ड कहते हैं। तो अभी हम चेक करेंगे कि सबसे पहले ये है ब्रिज। ये 3 फेज़ का ब्रिज होता है। इसमें 3 फेज़ देंगे तो 2 फेज़ बाहर इनपुट निकलता है, माइनस और प्लस। तो हम बारी बारी से इसको चेक करते हैं। चेक करने के बाद देखते हैं इसमें किस चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है। तो सबसे पहले हम इसको सीरीज की मदद से देखेंगे, कैपेसिटी करेंगे कि कैपेसिटर चार्ज तो नहीं है। तो अभी हम प्लस और माइनस पे चेक करेंगे। देखिए बल्ब जल के बंद हो गया। अब इसके बाद हम चेक करेंगे, यानी कि हमारा ये ब्रिज काम कर रहा है। और दूसरी बात फिर हम सीरीज में लगाएंगे। सीरीज में लगा के फिर इसको चेक करेंगे कहाँ पे सप्लाई आ रहा है, कहाँ पे नहीं। तो देखिए अभी हम ऑन कर दिए, बल्ब जल के बंद हो जा रही है। उसके बाद हम डबल बल्ब के उसका फेस और न्यूट्रल से चेक करेंगे, प्लस और माइनस से। देखिए यानी कि यहाँ पे सप्लाई आ रही है, कैपेसिटर चार्ज हो रहा है। इसका मतलब पावर सप्लाई या तो कंट्रोल कार्ड, इन दोनों में से एक खराब होगा। अब आते हैं इसको चेक करते हैं किस में दिक्कत है। फिर वही दोबारा प्रोसेस कि हम इसमें सीरीज में लगा के और मल्टीमीटर के साथ से चेक करेंगे किस में सप्लाई आ रहा है, किस में नहीं आ रहा है। मल्टीमीटर को सबसे पहले हम क्या करेंगे, डीसी पे ले जाएंगे 1000 वोल्ट पे। उसके बाद इसका प्लस और माइनस चेक करेंगे। जैसा कि पावर सप्लाई हमारा आउटपुट सही दे रहा है, पावर सप्लाई जो हमारा आउटपुट, यानी कि ये जो पावर सप्लाई है ये आउटपुट दे रहा है। इस पर अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे ग्रीन कलर की लाइट जल रही है। ये देखिए ग्रीन कलर की यहाँ पे लाइट ग्लो कर रही है यहाँ पे, यानी कि पावर सप्लाई से। अब कंट्रोल कार्ड में दिक्कत है। ये कंट्रोल कार्ड दोस्तों रिपेयर नहीं होती है, ये नया कार्ड ही डालना पड़ेगा। और इसको नए तरीके से आपको बढ़िया से सेट करके, जैसा कि देखिए यहाँ पे सब जुगाड़ से किया हुआ है। खराब हो जाएगा, मैं मार। देखिए कॉपर के वायर से बांधा हुआ है, कहीं ना कहीं इसकी वजह से भी मशीन में शॉर्ट सर्किट हुई होगी, जिसे ये आग लगी होगी। इस पे क्या होता है दोस्तों, पेच लगी रहती है, पीछे से भी पेच होता है। तो ये सब अभी नए सिरे से सब आपको लगा के दिखाते हैं, और ये मशीन बिल्कुल नई की तरह दिखेगी। अब हम कंट्रोल कार्ड का सबसे पहले एक जो वायर है बाहर निकालेंगे। अगर आपको प्रॉपर तरीके से नॉलेज ना रहे तो इस पे मार्कर की मदद से आप इसमें मार्किंग कर सकते हैं। जैसा कि देखिए ये कार्ड हमने निकाल लिया है। अब इसकी जगह पे हम न्यू कार्ड इसमें लगा के चेक करेंगे कि कंट्रोल कार्ड में ही प्रॉब्लम है या पावर सप्लाई में। जैसे देखिए हमने अभी तो अनबॉक्सिंग करके रखा हुआ था, बिल्कुल फ्रेश और नया कार्ड है ये। अब इसमें हम डाल के एक बार चेक करेंगे, उसके बाद इसको प्रॉपर तरीके से फिट करेंगे। जैसे कि देखिए कार्ड ये बिल्कुल नया है, इसका सारा कुछ
इसके नट जो है प्रॉपर तरीके से टाइट होना चाहिए। अभी हम, और ये देखिए स्विच ख़राब हो गया था, इसमें भी हम नया डालेंगे। इसकी जगह पर हम ये स्विच डालेंगे। अभी पहले हम चेक करते हैं मशीन वर्क पे है कि नहीं। तो सबसे पहले हम इसको चेक करेंगे। वही प्रोसेस होना चाहिए, जिसके जिक में होगा वहीं पे लगेगा, उधर कहीं नहीं लगा सकते आप। जैसे कि देखिए दोस्तों, हमने इसमें पूरी प्रॉपर तरीके से फिट कर लिया है। अब जो है मशीन हम ऑन करते हैं दोबारा। तो आपने देखा है कि ये मशीन अब पूरी तरह प्रॉपर तरीके से वर्क कर रही है। अब इसका फैन भी बहुत ही अच्छी तरह वर्क कर रहा है, यानी कि जब इसमें यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हुई थी, ये कार्ड जो है शॉर्ट हो गया था। ये वाटरप्रूफ होता है, इसको रिपेयर नहीं कर सकते हैं। तो हमने इसकी जगह पे नया डाला। ये कंट्रोल कार्ड ही ख़राब था, और हम इसको और अच्छी तरह प्रॉपर तरीके से सेट करके फिर आपको दिखाते हैं रॉड चला के। A few moments later. जैसा कि आपने देखा है कि हमारे इसमें आग लगने की वजह से स्विच बहुत बुरी तरह जल गई थी। अब इसकी जगह पे हम ये नया लगाएंगे इस कंट्रोल कार्ड में। तो आयरन की मदद से ध्यान रहे कि कनेक्शन लूज ना रहे। अभी देखिए हमने प्रॉपर तरीके से इसको अच्छी तरह इसको फिक्स कर दिया है। अब इसमें हम यहाँ से यहाँ पे लगाएंगे। और इसके जो यहाँ पे जो पिन दी हुई है, यहाँ पे जो पिन दी हुई है, हम इसमें इसको लगा देंगे। अब इसके बाद हम इसको प्रॉपर तरीके से फिट करके फिर आपको चेक करवाते हैं। इसकी जगह पे जो डिस्प्ले होता है, यहाँ पे एक शीशे पेपर लगा रहता है, शीशे टाइप का, वो यहाँ से निकल गया। तो इसकी जगह हम वाइट पेपर यूज करेंगे ताकि ये डिस्प्ले में कोई दिक्कत ना हो। तो इस साइड से हम डिस्प्ले में पेपर लगाएंगे वाइट कलर में। ये ध्यान देना दोस्तों। अब इसमें क्या है कि पानी वगैरह भी जाएगा तो डिस्प्ले ख़राब नहीं होगी। इसके बाद हम जो है इसके नट प्रॉपर तरीके से टाइट करेंगे ताकि कंट्रोल कार्ड में कोई दिक्कत ना हो। अब इसको चेक करेंगे कि डिस्प्ले दिख रहा है कि नहीं। जैसा कि देखिए डिस्प्ले बहुत ही अच्छी तरह दिख रहा है, यूनिक दिख रहा है। अब इसका हम पेस्ट टाइट करेंगे। जैसा कि देखिए हमने नट प्रॉपर तरीके से टाइट कर लिया, स्विच लगा लिया। अब इसकी जगह पे ये नई लगाएंगे। अभी देखिए नया लगा दिया हमने। अब इसका हमने होल्डर का वायर जोड़ लिया है। हमारे भाई साहब जो अभिषेक जी हैं, अब इसको रॉड चला के दिखाएंगे। अब इसको हम मेन सप्लाई में डालेंगे। अब इसको हमने मेन में लगा लिया। अब इसका MCB यहाँ से उठाएंगे। अब देखिए मशीन हमारी वर्क पे आ गई है। अब हमारे सपाटी जो है रॉड चला के आपको चेक करवाएंगे। और देखिए बहुत अच्छी तरह चल रही है। और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।